जय हिंद। आप लोगों के लिए जो है अग्निवीर की स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जिसमें मैथ के जो है 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको 15 में से 15 नंबर कैसे लाना है देख लीजिए। और अग्निवीर की डेली जो है मैथ की क्लास इस पे चलेगी, तो आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 18769 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 18,769 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अंतिम से दो अंक जैसे लिखा गया हमारा 18,769, अंतिम से दो अंक को ऐसे काटेंगे। अब देखते हैं 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो संख्याएं हैं उसमें उन संख्याओं के वर्ग के अंत में 9 जो है किसके किसके अंत में आता है। तो हमें पता है 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9, 7 करेंगे तो 7 सता 49, ठीक है। ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके अंत में जो है 9 आता है। तो अब देखिए, अब इसके बाद अगला स्टेप है 187 देखेंगे कितने के वर्ग के करीब है, इससे कम ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 187 हमें पता है 13 का वर्ग 169 होता है और 14 का वर्ग जो है 196 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 13 तक ही लेंगे, इसके आगे हम 13 लिख लेंगे, ठीक है। अब यह या तो 133 का वर्ग है या तो 137 का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 13 में एक प्लस करके 13 एक 14, तो 14 तियाँ 42 और 14 एक कम 14, 14 4 18। अब देखेंगे 183 से यह संख्या ज़्यादा है या कम, तो हमें पता है 183 से 187 ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा ज़्यादा वाला उत्तर हो जाएगा 137। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा 137। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1600 रुपये का 25% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमें 3 वर्ष का मिश्रधन निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला भी आता है, लेकिन हम लोग फार्मूले से नहीं करेंगे। तो देखिए 25% है, 50% हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 लग जाता है, 25 इक्कम 25, 25 चौके 100, 1/4, ठीक है। तो मतलब 4 रुपये से 5 हो जा रहा है, तो 3 वर्ष का है, ये भी 4 से 5, ये भी 4 से 5, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष में 4 चौक 16 चौके 64, ये मूलधन हमारा, ठीक है। ये क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, मिश्रधन है, ठीक है। मिश्रधन जो है वो मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर होता है। तो देखिए ये 64 की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 1600। जब 64 के बराबर है हमारा 1600, तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1600/64, 16 इक्कम 16, 16 चौके 64, 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आ गया 25। अगर 25 से हम 64 में गुणा करेंगे तो हमको 1600 रुपये मूलधन आएगा, और अगर हम 25 पंचे 125 में गुणा करेंगे तो हमारा मिश्रधन आएगा, और हमसे मिश्रधन पूछा है तो हम क्या करेंगे 125 गुणे 25, 125 गुणे 25 करेंगे तो आएगा हमारा 3125, तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना 3125, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित का मान क्या होगा, 0.825 और गुणे 0.825 माइनस 0.175 गुणे 0.175 बटे में है 0.825 गुणे 0.175। तो आपको ये देखना है इसमें कि देखिए ये संख्या 2 बार लिखी गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं a², ये भी 2 बार है, हम इसको b² लिख सकते हैं। तो a² माइनस b² सर्वसमीका है, आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला होता है a + b इंटू a माइनस बी के, ठीक है, a + b और a माइनस बी के। तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं a² मतलब 0.825
0.825 प्लस 0.175। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो 0.825 धन 0.175 एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या रहेगा 0.825 माइनस 0.175 दूसरे ब्रैकेट में, और बटे में क्या लिखा हुआ है 0.825 माइनस 0.175। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो हमारा बचा क्या 0.825 और 0.175। बस इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे। 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10। हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए अग्निवीर में जो है मैथ नॉर्मल आती है, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रहता है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आपको 15 का 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जितने लोगों का सुल्तानपुर डिफेंस एकेडमी से सिलेक्शन हुआ है वो सब 15 में 15 मैथ एकदम सही करके आए थे। ठीक है, और उनका सिलेक्शन हो गया था। तो आज देखिए अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होगा, इसके लिए होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो 1 और 100 को हम लोग जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 101 बटे 2 आएगा 50.5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। तो इसके लिए आपको गोले का आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 लिखा ही रहेगा, गुणे पाई का मान पता होना चाहिए, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 गुणे आर हमको त्रिज्या दी गई है, कितना दिया गया है 4.2, तो आर का मान 4.2 गुणे क्यूब है, इसलिए हम इसको 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 4.2 गुणे 4.2। अब देखिए इसको काटेंगे 7 छंग 42, 0.6 आ जाएगा। अच्छा, ये दशमलव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक अंक पे दशमलव, इसलिए दशमलव लगा रहे हैं। ठीक है, काटना ही इसमें मेन है, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे, तो इसको 22 चौक 88, ठीक है, गुणे 0.2 गुणे 42 गुणे 42 लिखा हुआ, इसको 0.2 लिखेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, अगर कभी भी दशमलव हटेगा तो नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग 0 बढ़ा के लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 2/10 गुणे 42/10 गुणे 42/10। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें आसानी होगी गुणा करने में। अब देखिए 88 गुणे 2 करेंगे अगर हम, तो 80 दूना 160 और ये 8 दूनी 16, 176 हो जाएगा। और 42 गुणे 42 करना है, तो 42 का अगर वर्ग चाहें तो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे 42 गुणे अगर 42 करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, देख लीजिए एक बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16 की 6, 4 चौक 16, 1 1764। अब 176 गुणे 1764 कर लेंगे हम। ठीक है, गुणा करने पे देखो 6 चौक 24, इकाई अंक 4 आ रहा है, और एक ही ऑप्शन में है 310.4।
4 6 4, यही हमारा उत्तर हो जाएगा गुणा करने में। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 27 किस संख्या का 3.6% है? 27 किस संख्या का 3.6% है? तो हम 27 किस संख्या का पूछा है तो हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, यक्स है। यक्स का 3.6%, और जब परसेंट हटता है नीचे क्या होता है, 100 से भाग। ध्यान देना, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 3.6 इसी का कितना है, ये 27 है। ठीक है, अब जब ये इसका 27 है तो हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। देखो दशमलव कट जाएगा तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0। 9 से काटते हैं, 9 चौके 36, 9 त्रिक 27, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250 आ गया। और 25 तियाँ क्या होता है, 75, 750। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। करा यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा? मतलब न्यूनतम भाग पूछा है, तो जाहिर सी बात है जिसका मान कम होगा वही न्यूनतम आएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको देखते हैं। 3:5:4:1, इन्हीं के योग के बराबर क्या है, 182। तो हम जो है 5 3 8 4 12 1 13, 13 बराबर 182 दिया है, तो हम एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, 182/13। अब इसको भाग लगाएंगे तो 13 एकम 13, 13 5 18 होता है, तो 13 चौके 52, 14 आ गया। अब जिसमें पूछा है हम उसमें गुणा कर देते हैं, एक की वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, 14 गुणे 1 करेंगे आ जाएगा 14। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? जब एक वर्ग की भुजा है, इसको हम 10% बढ़ा दे रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं ये 10% बढ़ा। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला चाहे लगा लो, +-(x +-y +-xy/100), जहाँ प्लस वृद्धि को दर्शाता है और माइनस कमी को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 फिर भी बढ़ रहा है, फिर 10 प्लस प्लस का प्लस होता है, 10 गुणे 10/100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 10 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। तो 21% हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है एक विद्यालय में 70 लड़के तथा 280 लड़कियां हैं। क्या है, 70 लड़के हैं। ठीक है, 70 लड़के और 280 लड़कियां हैं। कह रहा विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो विद्यालय में हमसे लड़कों का प्रतिशत पूछा है। देखिए 70 तो लड़के हो गए और प्लस 280 लड़कियां हो गई, तो विद्यालय में कुल प्रतिशत कितना, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 350। कितनी हो जाएगी, 350। अब 350 में से जो है 70 क्या है, लड़के हैं, कितने में, 350 में से। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 काट देंगे, 7 5 35 और 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 20%। 20%, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए ऑप्शन बी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के
3:4:10 के अनुपात में है, यदि इनका मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमें जो है सिक्कों की संख्या निकालना है 10 पैसे की। तो ध्यान से समझना सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये। 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं ना। 1 रुपये में क्या होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 25 पैसे का सिक्का कितना होता है 1 रुपये में? 4 ही तो होता है ना। 25 पैसे का कितना होगा? 4 सिक्का होगा। और 50 पैसे का कितना होगा? 50 पैसे का 2 सिक्का होगा। क्लियर? तो देखिए 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे, इन्हीं की बात किया है। और इनका अनुपात क्या है? 3:4:10। ठीक, तो 10 पैसे का अगर 10 सिक्का है आपके पास, हम कहें आपके पास अगर 10 पैसे का 10 सिक्का है तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो 10 पैसे का 10 सिक्का है मतलब 10 दाम 100, तो आपके पास हो जाएंगे 1 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपये। और अगर 50 पैसे का 4 सिक्का है, 50 पैसे का 4 सिक्का, देखिए 50 पैसे का अगर 2 सिक्का है तो 1 रुपये बनते हैं, और 50 पैसे का 4 सिक्का तो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपये हो जाएंगे। अब इसके बाद 1 रुपये का 3 सिक्का तो 3 रुपये हो जाएंगे। तो रुपए का योग कितना आ जाएगा हमारा? 3 2 5 1 6 रुपये में टोटल कितना हो गया? 6। और इधर कितना है रुपये में? 102। तो 6 बराबर 102 के हो जाएगा। इधर अनुपात में रुपए की वैल्यू बराबर है और इधर रुपए की वैल्यू बराबर है, तो 6 बराबर 102। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 102/6। तो इसको काटेंगे, 6 कम 6 4 10 और 6 7 42, कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, तो 10 पैसे का सिक्का पूछा है, 10 से गुणा कर देंगे, 17 दाम में 170। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पुनः एक बार इस सवाल को समझ लीजिए। देखिए हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो इसमें अनुपात जो दिया है 3:4:10, 3 4 और 10। हम क्या बताए? 10 पैसे का अगर 10 सिक्का है तो कितना हो जाएगा? 1 रुपये बन जाएंगे, क्योंकि 10 दाम में 100। 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, और 50 पैसे का अगर 4 सिक्का है तो 5 चौके 20 मतलब 200 पैसा। 200 पैसे का मतलब होता है 2 रुपये। कितने रुपए? 2 रुपये। ठीक है, और 1 रुपये का 3 सिक्का कितने हो जाएंगे? 3 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए टोटल वैल्यू 3 2 5 1 6 रुपये हो गई, और यहाँ रुपये में वैल्यू कितना दिया हमें? 102 दिया है। ठीक है, तो 6 के बराबर 102, तो 1 के बराबर 102/6 करेंगे। 6 कम 6 और 6 7 42, कितना आ गया? 17 आ गया। अब 10 पैसे का बोला है तो 17 दाम में 170, 170 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए, यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेच दी जाए, 60 रुपये में खरीद के 80 रुपये में बेच दे रहा है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? कोई वस्तु है 60 रुपये में आज इसको क्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं वही हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और बेच कितने में रहे हैं? 80 रुपये में, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया। 60 रुपये में खरीद के आप 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 20 रुपये का। कितने रुपए का लाभ कमा रहे हैं? 20 रुपये का। और जब 20 रुपये का लाभ कमा रहे हैं किस पर? 60 पर। लाभ या हानि आपको किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और 3 बार में काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33.33%। वो भी क्या? प्रॉफिट। ठीक है, 33.33% क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कोई अगर नया बच्चा भी होगा तब भी वो बहुत आसानी के साथ सीख जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगला सवाल है, किस दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। हमसे दर पूछा है, कह रहा है किस दर पर जो है साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 रुपये हैं तो वो 20 वर्षों में 2 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 रुपये है वो 2 रुपये बन रहा है, तो आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 1 ही रुपये तो मिल रहा है ना। आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो ब्याज हमको 1 रुपये मिला, मूलधन हमारा कितना था, 1 ही था। कह रहा है दर हमसे पूछा है, दर नहीं पता, एक मान लेते हैं। समय कितना है, 20 है, बटे में कितना 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो जाता है 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x बराबर 5 के। तो दर हमारा कितना आ गया 5%। क्लियर। ज़रूरी नहीं है आपको जो है इतना ही पूछा जाए, इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे। दर देके मूलधन पूछ लेगा, ठीक है, या इसमें तो कोई एक चीज़ गायब कर दे सकता है, साधारण ब्याज भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए, कुल मतों की संख्या हमसे पूछी गई है। देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है, मान लेते हैं पहला उम्मीदवार ए है, वो उसको 40% वोट मिले, और दूसरा उम्मीदवार बी है, तो ये 40% पाया, तो दूसरा कितना पाया होगा 60%, ठीक। तो ये 40% पाया है, ये 60% पाया, दूसरे से 298 वोटों से हारा है, तो परसेंट में कितना हारा है भैया 20। देखिए ये 40 और 60, तो कितने का गैप है 20 का, और वोट में कितने का है 298, तो बस इसी की वैल्यू हो जाएगी 20 बराबर 298, 20% की वैल्यू हो गई। कुल मत की संख्या पूछा, इसका मतलब 100% का मान हमको निकालना है। 298 बटे में 20 गुणे में 100, 0 से 0 काट दो, 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 9 18, ठीक है, सॉरी 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 9 है, और 2 चौके 8, 2 9 18, 149 गुणे 10 करेंगे 1490, तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी 1490। क्लियर। देख लीजिए एक बार फिर से, उम्मीदवार ए है कोई, मान लेते हैं वो 40% वोट पाया, तो बी कितना पाएगा 60% पाएगा। क्लियर। और वो कह रहा है दूसरे से 298 वोट से हार रहा है, तो हम देखेंगे ये 40 है ये 60 है, अंतर कितने का आ रहा है परसेंट में 20 का आ रहा है, 20% से हार रहा है, और इधर वोट में कितने से हार रहा है 298 से, तो 20% की वैल्यू 298। कुल मत की संख्या पूछा है, इसका मतलब 100% का मान पूछा है, तो 298 बटे 20 गुणे 100, काट दिए हम 0 0 काट दिए, 2 से काट दिए 149, और 1490 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 46 है, यदि इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत 44 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 5 संख्या का औसत कितना दिया है 46 दिया है, जिनमें से 3 का दिया हमें कितना 44, तो हम पहले 5 संख्या का योग देख लेंगे कितना आ रहा है, तो 5 चौके 20 और 5 छक 30, गुणा करेंगे 230 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 चौक 12 13 132 हो जाएगा। तो अगर हम 5 में से इस 3 संख्या का निकाल लें घटा के, तो हमें अगली 2 संख्या का पता चल जाएगा, तो इसका गैप देख लेंगे,
230 और ये 8 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 3 गया 9, 98 आ गया। जब दो संख्या का योग 98 है तो इसका औसत पूछा है, तो 98 को हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 चौकी 8, 2 9 18, कितना आ जाएगा 49। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल है, कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो हमें पता है 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक संख्याएं क्या आती है, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1, एकदम राइट उत्तर। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे अग्निवीर के 15 सवाल, ठीक है, जो कि हमने आपको प्रैक्टिस कराए। और ऐसे ही आपको डेली जो है 15 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको